आए बता सकते हैं। तब विष्णु भगवान के पास में 88,000 ऋषिगण देवता लोग मिल करके जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास से लेकर के विष्णु भगवान गए। विष्णु भगवान कहे कि हमारा इसका निर्णय नहीं है, ये भगवान शिव के पास चलिए, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। तो कैलाश पर्वत पर समस्त देवता लोग जुटे और पूछे कि हे प्रभु, महिषासुर दानव बहुत अत्याचारी है, किसी संत को साधु को झोपड़ी मनुष्य कार्य नहीं करने देता है, मन में विचलित करने वाला, सबको त्राहिमाम कर देता है, सब देवताओं को मार के भगा दिया। कुछ ऐसा उपाय करे कि सच सच काम हो, सत्य का काम हो, तब जाकर भलाई होगा। ऐसे वचन को कहने पर महादेव जी के भवें टेढ़ी हो जाती है और उनके मुख से एक तेज निकलता है। उन्हीं कृपाओं से भगवान विष्णु के तेज निकला। भगवान विष्णु के तेज निकलने से कार्य हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज निकला। ऐसे धीरे धीरे अरुण देवता का तेज निकला, वरुण का तेज निकला। सब देवताओं के मुख से एक आशीर्वाद, जिसको कहा जाएगा आशीर्वाद से तेज निकल करके अरुण, वरुण, कुबेर, यम, रक्षित, नाग देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सब लोग को तेजो निकल करके और एक सुंदर कन्या के रूप में वहां प्रवृत्त हो जाती है। एक कन्या सुंदर उत्पन्न हुई। उससे कहा गया, वे पूछी कि हे देवतागण, प्रभु हमको किस लिए आप लोग तैयार किए हैं, क्या कार्य है? ऐसे वचन को कहने के बाद देवताओं ने कहे कि दानव को नष्ट करना है, इस कारण से आपको यहाँ कार्य किया गया। आप ही पार्वती के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई हो। उनका नाम अष्टभुजी दुर्गा है। अष्टभुजी दुर्गा जब उत्पन्न हुई तो कहा गया सब देवताओं लोग कि इनको युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र का जरूरत होगा। बिना युद्ध में अस्त्र का कैसे पराजित करेंगे और लड़ाई कर सकती है? तो अस्त्र देने के लिए शिव जी अपना शूल से शूल निकाल करके दे देते हैं। विष्णु भगवान चक्र देते हैं, रामचंद्र जी धनुष बाण दिए, कृष्ण भगवान गदा दे दिए, हनुमंत जी गदा दिए, आदित्य में सार्थ दिए, नाग देवता सर्पराज दिए, वरुण देवता अपना बाणों की वर्षा करने वाला पानी के वक्ष दिए, छत्र दे दिए। समस्त देवताओं गणों ने कुछ न कुछ अपना अस्त्र शस्त्र दे करके समस्त देवियों को 42 भुजाओं का कार्य किया, 36 भुजों पर कार्य किया गया है और समस्त अस्त्र को लेकर के कार्य किया। नाग देवता को देवी भी दिया। समुद्र देवता ऐसा, उनमें फूल की माला दी है जो कमल के कभी जिंदगी में कुम्हलाएगा नहीं। तब जाके पर्वत राजों ने दिया कि हे देवी, हम ऐसे वाहन को देते हैं जिसका सिंहनाद है, यही आपका वाहन है जो कि जंगलों में, शेरों में, हर जगह आपका कल्याण करेगा। ऐसे वचन को सुनने के बाद माँ भगवती बहुत बिजोड़ टहंकार करती है। टहंकार सुन करके महिषासुर त्राहिमाम करता है और कहता है अपने दूतों से कि हे दूतों, ये तो कोई संहार करता देवी का वाहन है। पहले समय में भी हमारे बुजुर्गों को यही देवी ने नष्ट की है, जाकर देखो। तब दूत उनका आता है और महिषासुर का दूत आकर के देवी को दिखता है बैठा हुआ। कहे कि हे देवी, तुम अकेले इतना सुंदर होकर जंगल में क्यों बैठी हो? चलो, महिषासुर से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। वे महाराज है, हर जगह का क्षेत्रीय राजा है, उनके पास धन जन का कमी नहीं है। तुम राज करोगी, अन्यथा अगर नहीं जाओगी तो तुम्हें झोंटा पकड़ करके अगर हम लोग ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, फिर किसी तरीका का इज्जत नहीं रहेगा। फिर देवी कहती है कि हे दूत, जाओ, जाकर कह दो कि हम बालपन में संकल्प किया है कि जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। पहले लड़ाई होने लग रहा था तो राजपूत वंश में पहले लड़ाई करके ही ब्याह होता था। जो जीतेगा लड़का 10 गो आएगा, युद्ध में जीत जाएगा, उसी का स्वयंवर में ब्याह होगा। तो पहले वही युद्ध में कार्य किया। माँ भगवती यही कहती है कि बालपन में हम संकल्प किया, जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। ऐसे वचन को सुन करके और माँ भगवती की आराधना पूजन देख करके वे कहा कि अरे दुष्ट देवी, तुम नहीं जानती हो को साधारण दानव के सामने देवता लोग नहीं टिक पाते हैं। तुम तो स्त्री हो और अकेले हो, कैसे टिक पाओगी? फिर भी कही कि जाओ, जो करना होगा करना, लेकिन तुम काम करो। फिर 88 लाख सेना ले करके और दूत आता है, माँ भगवती के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। माँ भगवती गुस्सा में आकर के एक बार हुकार शब्द करती है। गुस्सा में आकर उनके मुख से इतना तेज निकला, क्या अग्नि का प्रभाव, कि 60 लाख सेना जर करके भस्म हो जाता है। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय।